संपत्ति विवाद में शिक्षिका बनी क्रिमिनल। चेहरे पर फेंका मिर्च पाउडर, फिर फावड़े से हमला। अस्सी वर्षीय ससुर पर लोहे के फावड़े से वार, कातिल बहू गिरफ्तार। क्या जमीन के लालच में रिश्तों का कत्ल हो सकता है? क्या बच्चों को शिक्षा और संस्कार देने वाली एक शिक्षिका बहू अपने ही 80 वर्षीय ससुर की हत्या की साजिश रच सकती है? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से सामने आई यह सनसनीखेज वारदात पूरे देश को झकझोर रही है। आरोप है कि संपत्ति विवाद में शिक्षिका बहू ने अपने 80 वर्षीय ससुर की बेरहमी से हत्या कर दी। पहले उनकी आंखों और चेहरे पर मिर्च पाउडर फेंका गया, फिर फावड़े से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद वारदात को छिपाने की भी कोशिश की गई। यह घटना उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के फरिंदा थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव की है। मृतक की पहचान 80 वर्षीय सच्चाराम गुप्ता के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार सच्चाराम गुप्ता के 2 बेटे हैं। परिवार में लंबे समय से जमीन और संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। आरोप है कि बड़ी बहू शोभा गुप्ता, जो पेशे से शिक्षिका है, चाहती थी कि पूरी संपत्ति उसके नाम कर दी जाए, जबकि सच्चाराम अपनी संपत्ति दोनों बेटों में बराबर बांटना चाहते थे। यह विवाद दीवानी अदालत तक भी पहुंच चुका था। पुलिस जांच के मुताबिक वारदात वाली रात एक बार फिर जमीन को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद बहू ने समझौते की बातचीत के बहाने ससुर को अपने पास बुलाया। आरोप है कि पहले उनकी आंखों और चेहरों पर लाल मिर्च पाउडर फेंका गया। दर्द से तड़पकर जैसे ही वह गिर पड़े, पहले से मौजूद अन्य आरोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद बहू ने लोहे के फावड़े से उनके सिर पर लगातार कई वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मैडम से खेत में विवाद हुआ था। वही झगड़ा बोले थी कि दे दीजिए, मेरा पूरा जमीन दे दीजिए, कौन वाला पूरा दे दीजिए। बाबूजी बोले कि इसमें दोनों लोग हैं, हम रकबा बांटेंगे, हम एक लोग का नहीं देंगे, हम किसी के साथ हम बेईमानी नहीं करेंगे। और ये क्या करती हैं? ये पढ़ाती है, शिक्षा मित्र है, यही प्राइमरी स्कूल पे। हाँ, डेड बॉडी देखे हैं, डेड बॉडी उसके घर के आगे ही। हाँ, उसके घर के बगल, वही तुरंत वही जस्ट उसके घर के सामने। हाँ, घर में से खून आया है उसके, वही मार कर बाहर लाश कर दी है। हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने की भी कोशिश की। पुलिस के मुताबिक मृतक के शव का चेहरा कपड़े से बांधा गया और देर रात शव को घर के बाहर और पास के खाली भूखंड में फेंक दिया गया, ताकि मामला चोरी या अज्ञात हमलावर का लगे। गत शुक्रवार सुबह खून से लथपथ शव मिलने के बाद पूरे गाँव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस, फॉरेंसिक टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। शुरुआत में पुलिस के पास कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट, तकनीकी साक्ष्य और स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद शक परिवार के लोगों पर गया। सख्ती से पूछताछ करने पर मुख्य आरोपी शोभा गुप्ता के कथित रूप से जुर्म कबूल करने की बात सामने आई। घटना की मुख्य अभियुक्ता ने अपने ससुर की 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर हत्या करी थी। हत्या का मूल कारण प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। अभियुक्ता ने सबसे पहले अपने ससुर को घर पे बुलाया, प्रॉपर्टी की बातचीत करने के लिए बुलाया, जहाँ पे 2 अन्य साथी, जिनका नाम धनई यादव और रमेश गुप्ता भी मौजूद थे। और उसके बाद अभियुक्ता ने अपनी ससुर के आँख में मिर्ची डाली और उसके बाद एक लकड़ी के फावड़े से मारकर घायल किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद बॉडी को डिस्पोज करने के लिए उसने अपने चौथे साथी, जिसका नाम श्रीकांत चौहान है, उसको रात में बुलाया ताकि बॉडी को सेफली डिस्पोज कर पाए। और इनके द्वारा, चारों लोगों के द्वारा, किसी के भी द्वारा पुलिस को किसी भी तरह की सूचना नहीं दी गई। पहले इन लोगों ने घटना को छुपाने का प्रयास किया और इसको एक एक्सीडेंटल घटना बताया, परंतु जब आगे तफ्तीश की गई तो मालूम चला कि इनके चारों के द्वारा ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और घटना को छुपाया गया। इसमें इनके पास से आला कत्ल भी बरामद हुआ है और चारों ही लोगों को न्यायिक हिरासत भेजा। उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल खून से सना फावड़ा बरामद किया गया। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी शिक्षिका बहू समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और सभी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। इस वारदात ने एक बार फिर रिश्तों,
भरोसे और पारिवारिक मूल्यों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ज़मीन का लालच इतना बड़ा हो सकता है कि एक बहू अपने ही बुजुर्ग ससुर की जान ले ले? क्या इस साजिश में और लोग भी शामिल थे? पुलिस अब हत्या के पूरे षड्यंत्र, आर्थिक लेन देन और अन्य पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है।